कह रहा हूँ हाउ टू मेंटेन टेस्ट इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है। हाँ, हाउ टू मेंटेन टेस्ट या फूड टेस्ट इन रेस्टोरेंट, ठीक है जी। हाउ टू मेंटेन हाउ टू मेंटेन फूड टेस्ट, फूड का टेस्ट। ये है हमारा आज का वो, ठीक है। अभी जैसे अभी हम लोग अभी आपने देखा अभी हमने करा क्या है 3-4 दिन में यहाँ पे हमने क्या करा, एक तो हमने सारी की सारी बेस ग्रेवी बना ली, चाहे तंदूर की होगी, चाहे इंडियन की होगी, आपकी चाइनीज़ की होगी, वो बन गया बेस, ठीक है। अब उसकी जितनी भी चीज़ें हमने स्टैंडर्डाइज कर ली, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है जो भी हम लोगों ने कुक करा उसको प्रॉपर नोट डाउन कर लिया जब हम डाल रहे थे। उसके बाद जब वो कुक हो गया, कुक होने के बाद कितना बना वो भी हमने पूरा नोट डाउन कर लिया, ठीक है। उसकी वीडियो भी बना ली है और उसको लिख के भी कर लिया है और उसकी कॉस्टिंग भी निकाल ली है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस तो हमने कर लिया, बट वो सिर्फ बेस है। बेस का मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक चीज़, उससे हमारा खाना नहीं बनेगा। बेस के बनने के बाद हम लोग यहाँ पे अब दूसरा स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या आ रहे हैं, वो हमारा हो गया बेस किचन। तो बेस किचन में हमने सारी की सारी हमारी क्या करा, हमने बी एस का मतलब है बेस किचन। बेस किचन में हमने सारी अपनी क्या बना दी, बेस ग्रेवी बना दी, ठीक है जी। बेस ग्रेवी कर लो आप, ठीक है जी। और हमारे यहाँ तंदूर के जितने भी मैरिनेशन हो गए, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, वो सब हमने वहाँ पे रेडी कर लिया। अब उसके बाद जो अब हमारे आइटम नीचे सेल हो रहे हैं, ठीक है। अब नीचे हमारे क्या क्या सेल हो रहे हैं, बोलो। नीचे मतलब फूड का तो हाँ, फूड का जो हम उनसे बनाएंगे, ग्रेवी आइटम। हाँ, ग्रेवी आइटम हुआ, कबाब वगैरह हुआ। हाँ, ग्रेवी जितना लबाबदार ग्रेवी हुआ, मखनी ग्रेवी हुआ, मुगलाई ग्रेवी और जो बेस बनाए हैं उसका ट्रायलिंग का वो बनाएंगे। और कबाब का जितना वेराइटी कबाब हम नया मेनू में रखेंगे। नहीं, नए मेन्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमने ऊपर अभी कल हमने क्या क्या बनाया ऊपर। कल ऊपर बेस बेस में क्या क्या बनाया प्रदीप, बेस में क्या क्या बनाया हमने, बेस ग्रेवी में क्या है ऊपर। मखनी ग्रेवी है, हाँ, चिकन का ग्रेवी है, ठीक है। मैं लिखते जाऊँ, आप बोलते जाओ, ठीक है जी। मखनी है, मखनी ग्रेवी, चिकन ग्रेवी, मखनी हो गया, चिकन हो गया, हाँ जी, ठीक है। मटन हो गया और वाइट ग्रेवी, ठीक है जी। वाइट ग्रेवी हो गया और चॉप मसाला हो गया, चिकन स्टॉक, चिकन स्टॉक हो गया, ठीक है। तो ये सब हमने बना लिया ऊपर, ठीक है। अब ये सब ऊपर बन के आ रहा है। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, फिर नीचे क्या होगा, उसको सेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1, ठीक है जी। मतलब कि जो दूसरे रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही होता है, मतलब उसका कोई ऐसा अलग नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब तंदूर में हमने क्या क्या करा भाई दास, उस तरफ बोलो। हाँ, ऊपर में बेस में मसाला बना लिए, करेक्ट। क्या क्या, रेड, येलो, वाइट। हाँ जी, रेड हो गया, येलो हो गया और वाइट हो गया, ठीक है ना। 3 हमारे जो सबसे यूनिवर्सल है, क्योंकि सबका सब इसका ही वो है ना, इसी से बनता है, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जैसे आप चले गए या मैं चला गया तो दूसरा बंदा आ गया, तो टेस्ट चेंज क्यों होता है। सिर्फ मैं यहाँ के रेस्टोरेंट के लिए नहीं करा, क्योंकि ये वीडियो सभी देख रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वो क्यों होता है ऐसा, टेस्ट क्यों चेंज हो जाता है फिर, उसका प्रोसेस जो रेसिपी रहता है प्रॉपर। हाँ, मैं जो मेरा जो प्रोसेस रहता है वो अलग का और दूसरा प्रोसेस रहता है, इसलिए टेस्ट चेंज हो जाता है। हाँ, प्रोसेस बोले मतलब जो कुकिंग में आप जो थोड़ा बहुत चेंज हम लोग जो बेस है वो मेंटेन नहीं करता है। नहीं, बेस तो नहीं, बेस से भी ऐसा कुछ नहीं है। बेस तो मेंटेन हो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है, स्टैंडर्डाइज करना पहली बात है। नहीं वो भी अलग बात है। जब जो बनाने वाला है, जैसे मैं बोलता हूँ कि चेंज होने के बाद, हाँ मतलब क्यों हम रीज़न वो मतलब मेनली बात हम लोग उस पर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं कोई चिकन टिक्का बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए ना, अभी रेसिपी में लिखा है 6 मिनट, ठीक है। बट तंदूर ठंडा है तो हो सकता है कि 7 मिनट भी होना पड़े, ठीक है। या तंदूर तेज़ है तो हो सकता है कि 5 मिनट भी हो, है ना। तो वो टोटली डिपेंड करता है बंदे के स्किल पे। रेसिपीज जस्ट रेफरेंस होती है, कि जो मेरा खाना 19-20 हो, है ना, उतना ही हो। एग्जैक्ट अगर आप रेसिपी पढ़ के ही करोगे ना तो कभी नहीं बनेगा, फिर तो वो कभी नहीं आएगा। तो वो हमको मतलब हम लोग स्किल्ड लोग हैं, हमको उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला ये स्टेप हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अब स्टेप 2 में क्या हो गया, अब इन सब से हमने और कौन कौन सी अब नीचे कौन कौन सी ग्रेवी बना दी है प्रदीप, नीचे बनाया हम लोग जो इनसे मिक्स हो गया, हाँ, मुगले का ग्रेवी, हाँ, मुगले का ग्रेवी बनाया, कौन सा मुगले, ठीक है, नौदान, ठीक है,
ठीक है जी, मुगलाई हो गया, लबाबदार हो गया। मखनी ग्रेवी 65 का हो गया। चलो ठीक है जी, कोई नहीं, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोगों ने 3 बना दी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 हमारी बिल्कुल डन है, मतलब कि इसमें अपना क्या डालेंगे, हम लोग मीट डालेंगे या जो भी डालेंगे, और उसके बाद हमारा वो क्या कहते हैं चीज़ वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, एक सब तो ये सारी हमारा, इसके बाद मतलब बेसिकली यहाँ क्या करने का कोशिश क्या कर रहे हैं हम लोग, जितनी भी मतलब कि डिफ़िकल्टीज हो सकती थी ना, वो सब कुछ हम लोग ख़त्म करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि आप मखनी बना रहे हो, ठीक है, हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ, बैठ जाओ, हाँ कोई बात नहीं, साइन भी करते जाना है, ट्रेनिंग वाले पे 4 साइन करने हैं सब, मतलब 4 पेजों पे 4 ट्रेनिंगों के साइन करने हैं। तो अभी मतलब हर जगह हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हाथ ना लगें उस चीज़ पे ना, और ऊपर से आया सामान नीचे बना, इसमें सिर्फ आपको चिकन टिक्का डालना है, ठीक है, या कोरमा का डालना है और मिक्स करके देना है, जैसे कढ़ाई पनीर का हम लोग कर रहे थे। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा होता है हाई क्वालिटी हमारे इंग्रेडिएंट। हमारे पास इंग्रेडिएंट भी अच्छे होने चाहिए। वो सोया चाप आज कितना ख़राब था, आज जो सोया चाप आया था ना वो 225 रुपये किलो था वो एक्चुअली में, और वो इतना ख़राब। कल फिर आई थिंक दूसरा मंगाया, वो हो गया। तो दूसरा रीज़न क्या होता है, अगर हम लोग टेस्ट मेंटेन करना हो तो हाई क्वालिटी आपके स्पाइसेस, और जो अभी हम लोगों ने अभी जो भी हम ब्रांड का नाम ले रहे हैं, ब्रांड का नाम अभी वीडियो में नहीं ले रहा, बट जो भी हम लोग ब्रांड का नाम ले रहे हैं ना, वही हमको यूज़ करने हैं फिर। ठीक है, मतलब अब अभी फिर आप कोई दूसरा कुछ लेके आने लग जाओगे ना, तो फिर क्या कहते हैं टेस्ट फिर से बदल जाएगा। मतलब जो अभी हम लोग इतना डॉक्यूमेंट करके जा रहे हैं, ठीक है, और अभी जितनी भी डॉक्यूमेंट होगी ना, मैं आप लोगों को भी भेजूँगा, प्लीज़ ज़रूर उसको अपने पास भी रखना, आप लोगों के ही काम आएंगे वो। ठीक है, वो आप लोग तभी मतलब हम आपको इन्वॉल्व करें उसको, ताकि आप लोगों को ही लास्ट में घूम फिर के देखो ना, यही करना पड़ेगा अगर तो, और थोड़ा सा ऊपर जाना, नहीं तो फिर यही ज़िंदगी भर लगे रहो यही मुन्ना भाई बोल के। हाँ ऐसे ही होता है, सच में ऐसे ही है, ये ज़िंदगी ऐसी ही भाई। ठीक है सर। तो दूसरा हमारे हो गए इंग्रेडिएंट, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट हो गए, चाहे मसाले हो गए, सब्जी हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अभी हम लोग अगर बहुत ज़्यादा लार्ज बैचेज़ में बना रहे हैं, ठीक है, लार्ज बैचेज़ में बना रहे हैं, बन सकता है, बट उसको फिर हमको छोटे पोर्शन में करके डिवाइड करके हम लोगों को रखना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि हम लोग बेस किचन में बना, अगर एक बार में 50 किलो बना दोगे ना, तो और 50 किलो फिर वो पूरे 10 दिन तक वो गड़बड़ है। आप 50 किलो बना लो, बट उसके 10-10 किलो के पैकेट बना लो, चाहे जो अभी जिप लॉक वगैरह बना रखा ना, वो कर लो, कोई वो नहीं है, क्योंकि हाँ करेक्ट, आप बहुत जल्दी समझ जाते हो। सलमान जी अपने आप को ही सिखाया लगता है सब कुछ है। चले जी, ठीक है जी। फिर इसके बाद है यूज़ ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स। स्पेशल इक्विपमेंट्स में क्या है, जैसा इधर हमारे पास मशीन है, ठीक है, अगर आप चाहे हम लोग कुछ सामान काट रहे हैं, ठीक है, तो वो भी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करती है, उससे भी चीज़ें मेंटेन होती है। आपने कोई ग्रेवी बनाना, ठीक है, एक बार मशीन के प्याज चॉप करके बनाना, और एक बार हाथ वाले पे चॉप करके बनाना, वो उनका भी टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा, है ना, वो भी तो है ना। हाँ, तो जो अभी बना रहे हो फिर वो उसको भी वैसे ही रखना, मतलब इतना सा भी कुछ चेंज होता है ना, तो वो फिर चेंज ही होने लग जाता है। तो मतलब ये थोड़े हमारे वो है, मतलब कि जो हम लोग रीजंस बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बताओ अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ है कि कैसे क्या कहते हैं मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने तो 2 स्टेप बता दिया, एक हमारा बेस का हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, फिर हमारे इंग्रेडिएंट हो गया और हमारे इक्विपमेंट हो गया। बोलो शेफ, और क्या कर सकते हैं, और क्या हो सकता है? वही चीज़ तो कर सकते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 तो कर सकते हैं। हाँ। और हाँ ज़्यादातर का रेस्टोरेंट में क्या होता है ना, उन लोग का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो सब अलग अलग ग्रेवी सब रखते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था खाली, अगर हम ये जो ग्रेवी बनाए हैं बेस, राइट, बेस करने के बाद सेट करते हैं, हम सेट करने के बाद भी फिर हमारा अगर कुछ लगता है मसाला हम डालते हैं, डालेंगे, राइट। तो मेरा ये है कि मोटिव ये है कि अगर कोई भी बंदा हम ऐसा सेट करें ताकि वो जो बंदा आए, सपोज आज संजय छोड़ दिया, तो ये तो पूरी कहानी सुनाई है मैंने। हाँ नहीं, अब संजय चला गया, अब तो ये तो आपका बेस है, बेस तो बन जाएगा, बेस बनेगा, बेस तो बनने के लिए उसको हम लोग रेसिपी देंगे, हम लोग जैसा बनता है उसको वैसा देंगे, फिर सेट करने के लिए उसको प्रोसेस भी बताएंगे। अब जो प्रोसेस के बाद हम लोग जो फाइनल हम जो टोस्ट करते हैं फ्राई पैन में, अब चीखे लगा कि हमको गरम मसाला डालना है। अभी कई बार होता है क्या है, कभी कभी गेस्ट बोलता है गरम मसाला बहुत ज़्यादा हो गया, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो बंदे को
पता नहीं है कि उसमें कितना डालना है, क्या डालना है। वो अपना टेस्ट क्या, अभी जैसा एक बार हमारा गेस्ट में कंप्लेन आता है, हम लोग क्या है ना, हमें एक स्टैंडर्ड बना के रख दिए हैं, तो हमको पता है हाँ ये ग्रेवी बेस बना के रख दिए, वो बना के दे देना है। अब उसमें जो ऊपर से ये लोग डबल मसाला कर रहे हैं, वो गेस्ट कंप्लेन है, उसको हम लोग कैसा कंट्रोल करें? ठीक है, अभी आप जो बोल रहे हो ना, सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आपने क्या बोल दिया। जो अभी हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बस यही फॉलो करना है दोबारा से आपको, और कुछ नहीं करना है आपको। अभी जैसे आपने जो लिखा है ना, अब आप कहाँ गई आपकी कॉपी, और या जो अनुज लिख रहा था कॉपी, आप लोग जो रेसिपी मेंटेन कर रहे थे, रेसिपी बना रहे थे ना हम लोग पूरी की पूरी, हाँ, तो बस वही फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। वही तो कर रहे हैं हम लोग, इधर बैठ के कर क्या रहे हैं। अभी जैसे अभी ये किसने लिखा, आपने लिखा है? नहीं, इसका है ना, हाँ, सम्राट का ये, ठीक है, हाँ ठीक है, जैसे हाँ जैसे तंदूर की रेसिपी है ना, ठीक है, जैसे आज ये चल रहा था हमारे तंदूर का चल रहा था, तो यही मेंटेन करना है। मैं बोलो ना, आप जैसे अभी जो मैंने रेसिपी रेफरेंस ही होती है, ठीक है ना, रेसिपी रेफरेंस ही होती है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि मैं उस चीज़ को देख के बनाऊँ, ठीक है, यही है वो, ठीक है। और हर जैसे आप हो, आपकी उम्र क्या है या मेरी उम्र क्या है, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, छोटा हूँ, बच्चा हूँ, तो हर किसी का प्रेफरेंस अलग ही रहेगा, उस पर आप कभी नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है ना। बट जो आप मेंटेन करके बैठे वो आपको मेंटेन करना है। फिर अगर आपको कोई बोले ये मिर्ची कम है, मीठा ज़्यादा है, तो वो फिर आपको मतलब आपकी स्किल है वो। अभी जैसे बुखार होता है, डॉक्टर आपको बच्चे को आधी गोली देता है, उसको पूरी देता है, उसको कम देता है, तो सेम खाने का भी होता है। खाने में हम लोग डॉक्टर हैं, तो जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग आप बेस लिख रहे थे, फिर जो हम लोग सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं, यही मेंटेन करना है, यही मेंटेन होगा। अभी जैसे आज ये दास ने ये तंदूर वाले करे, उसको समझ आ गया 220 ग्राम चिकन डालना है, इतना मुझे क्या डालना है, आपको पेस्ट डालना है, मिक्स करना है, डालना है, फिर उसके बाद माइक्रोवेव में गर्म करना है, ऊपर से बटर क्रीम और चाट मसाला डाल के मुझे सेट करके देना है। बस यही है, इसमें और क्या हो सकता है। इसमें हो सकता है कि जैसे मान लो कि थोड़ा लेट हो रहा है, तो मतलब या ज़्यादा कुक हो गया माइक्रोवेव में, या ज़्यादा वहाँ बाहर रह गया तो ठंडा हो जाएगा, तो ठंडे की कंप्लेंट आ जाएगा, ठीक है। कभी अचार दूसरा आ गया तो मिर्ची हो जाएगा, तो गैस बोल देगा मिर्ची हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। या तुम बिल्कुल ही सड़ा चिकन दे दोगे तो सड़ेगा आ जाएगा, यही कंप्लेंट आती है और कुछ नहीं आता है, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ।